पंडित अजय कुमार तेलंग जी, आपसे भी समझना चाहेंगे। जिस तरह से 2 तारीख हमने जिक्र किया कि अमावस्या की जो तिथि है वो 2 दिन की है, तो इसके अनुसार तो दोनों दिन शुभ हुए, दोनों दिन को शुभ मुहूर्त माना जा सकता है, ऐसा है क्या? जी देखिए, उसमें कौन सा उत्तम मुहूर्त है, यानी कि मुहूर्त तो दोनों रहे हैं, उसका चुनाव कैसे करें? उसका चुनाव हाँ, कैसे करें? उसका चुनाव ऐसा ही है कि जो पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, जो समस्त परिवार के साथ में, जो आचार विचार के साथ में, जो मंदिर देवालय, जिनका क्रम पूजा पत्रिका काफी लंबा होता है, और जो कुछ क्षेत्र कम होते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, किसी भी फैक्ट्री के लोग हैं, जिनको अल्प समय के लिए, डॉक्टर का पर्व है, डॉक्टर्स लोग हैं, केवल 5 मिनट की पूजा करना चाहते हैं, अपना प्रतिष्ठान लिया, उसमें गणपति विराजमान करी, लक्ष्मी जी विराजमान करी, और झट से गणपति को पूजन करके अगर आचार्य जी उपलब्ध हो जाए तो उनके द्वारा, अन्यथा स्वयं ही लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अगर 1 तारीख को मान रहे हैं तो वो भी सुबह शाम के 6 बजे तक या 6:10, 6:15 तक कर सकते हैं। परंतु जो 100% जिसको हम बोल रहे हैं अमृत काल योग, जिसमें लक्ष्मी पूजन काल योग, जिसमें दिव्य काल योग जो वो प्राप्त होगा, वो 31 तारीख को ही होगा। हमने इसमें बहुत सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पारिवारिक परिवार के लोग हैं वो प्रदोष काल के समय 5:30 बजे से लेकर 5:30-6 तक पूजन कर सकते हैं। जो मीडिया से संबंधित लोग हैं उनका समय हमने 6:30 से 7 बजे का निकाला है। जो कारखाने वाले लोग हैं, फैक्ट्री वाले लोग हैं, उनका समय हमने धनु लग्न में निकाला है, यानी कि 31 तारीख को दोपहर 3 बजे, क्योंकि कारखाना है, पूरी पब्लिक होती है, उनकी लेबर होती है, उनको सबको जाना पड़ता है, तो उनके लिए धनु लग्न बहुत ही अच्छा लग्न है, उसमें उनकी पूजा होती है। फिर आता है जो व्यापारिक लोग हैं, जो सोने चांदी के व्यापारी लोग हैं, जो निशा रात्रि में करना चाहते हैं, वो सिंह लग्न में रात्रि में कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग मुहूर्त सभी लोग हैं, और ये सब मुहूर्त 31 तारीख को हमको परिपूर्ण रूप से मिल रहे हैं। ठीक है अमित पांडे जी, देखिए अब प्रोफेशन अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, समय जो रहता है वो अलग अलग रहता है, उसके अनुसार अभी जो है अजय कुमार जी ने समझाया, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? कैसे कैसे इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से लेकिन सही तरीके से किया जा सकता है जो सबके लिए लाभकारी हो? देखिए, जो पंडित जी अभी बता रहे थे ये बता रहे थे लक्ष्मी और गणेश के पूजन की विधि। पहले दीपावली में क्या होता है, दीपावली सिर्फ लक्ष्मी गणेश का पूजन या दीपमालिका राम, ये 2-3 पर्वों का एक समावेशित स्वरूप है दीपावली। दीपावली जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि कार्तिक महीना ही दीपदान का महीना है। इसमें जो दीपमालिका का पूजन होता है, जो दीपदान का कार्यक्रम होता है, उसकी प्रधानता है, और इसके साथ साथ लक्ष्मी गणेश का पूजन है। जो अभी बात पंडित जी कर रहे थे वो लक्ष्मी और गणेश के पूजन के विषय के संदर्भ में बता रहे थे कि कब कब आप पूजन कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा वृषभ लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इन लग्नों में पूजन किया जा सकता है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की स्थापना, क्योंकि तमाम ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग हैं कि जो हर वर्ष दीपावली के दिन अपनी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को बदलते हैं, पुरानी मिट्टी के प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, और दीपावली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन ही नए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को ले आते हैं। और व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले दिन, दीपावली के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की एक मूल मान्यता है कि लक्ष्मी और गणेश का वास सदैव आपके व्यापारिक स्थान में रहना चाहिए। उन्हीं की कृपा से व्यापार नित्य तरक्की करता है, प्रगति करता है। लेकिन जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जैसा कि अभी महंत जी भी बता रहे थे कि उनके यहाँ अयोध्या में जो कि आदिकाल से होता रहा है दीपदान, पहले कार्तिक के पहले दिन से और एक कार्तिक की पूर्णिमा तक, जो जिसको देव दिवाली या त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है, ये होता रहेगा। और ये जो दीपोत्सव कार्यक्रम है इसका बड़ा महत्व है, और यह प्रदोष काल में ही होना चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप मध्यरात्रि में भी कर लीजिए, आप प्रातः काल भी कर लीजिए, आप सायंकाल भी नहीं, इसमें आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आप बिल्कुल मनोन्मुखी होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। इसका स्पष्ट शास्त्र आदेश करता है, और शास्त्र के आदेश का पालन करना हर सनातन धर्मावलंबी
स्वावलंबी का मूल कर्तव्य है। और ये कर्तव्य ये कहता है कि प्रदोष काल जब प्राप्त हो, अमावस्या तिथि हो, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने आयुष्य के लिए, अपने दीर्घायु स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए दीपदान अवश्य करे। और पूरे महीने नहीं कर सकता है तो नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन जरूर करे। ये जो दीपावली का बेला है प्रदोष काल 31 अक्टूबर को, वह दीपदान, दीपावली का कार्यक्रम, दीपक घर में जरूर जलाए सायंकाल के ही समय। और नहीं कहीं जला सकता है तो अपने घर के ईशान कोण में, देवस्थान में, और अपने घर के दोनों दरवाजों के दोनों तरफ, वहां पे तो कम से कम दीपदान कार्यक्रम प्रदोष काल में 31 अक्टूबर को जरूर करे। और रही बात पूजन की, तो महालक्ष्मी और गणेश का पूजन आप सिंह लग्न में भी कर सकते हैं, जो कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद प्राप्त हो रहा है, या आप सायंकाल प्रदोष काल के समय ही, जो 2:48 1 घंटे में, शाम को भी आप 6 बजे से 8 के बीच में 31 अक्टूबर को कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, किसी के बहकावे मत आए। 1 नवंबर को दिवाली नहीं है, उद्या तिथि में प्राप्त हो रही है। तो पितरों के लिए जो नित्य वार्षिक श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, या जिनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, माता इस दुनिया में नहीं है, वह चूंकि पितरों का कर्म मध्य काल में होता है, दोपहर में होता है, तो वो अपने पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य 1 नवंबर को जरूर कर सकते हैं। लेकिन जो दीपदान का कार्यक्रम है, महालक्ष्मी का पूजन है, गणेश का पूजन है, वह केवल 31 अक्टूबर सायंकाल 6 से 8 के बीच ही किया जाएगा। ठीक है।